हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम पजामा बनाएंगे। तो पजामे का नाप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी नाप के अकॉर्डिंग हम पजामे की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने कपड़ा दोनों मिलाकर 3.25 मीटर ही लिया हुआ है, क्योंकि मेरे कपड़े का पना अच्छा है, वरना आपको 3.5 मीटर तक का कपड़ा लगेगा। यहाँ पर ये जो लाल कपड़ा मैंने पजामे के लिए लिया है, ये 1.25 मीटर है। नॉर्मली आपको 2 मीटर कपड़ा लगेगा। और यहाँ पर नाइट सूट के ऊपर के पार्ट के लिए मैंने 1.5 मीटर लिया है। इस पजामे के कपड़े का पना बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पर इस कपड़े को साइड कर देते हैं और इस कपड़े का मैं पना और लंबाई आपको नाप कर दिखाती हूँ, लेंथ विड्थ। नॉर्मली आपको पजामे के लिए 2 मीटर कपड़ा लेना है, लेकिन पना अच्छा है तो आपका 1.25 से 1.5 में भी बन जाएगा। तो देखिए, पहले मैं आपको फैब्रिक की लेंथ नाप कर दिखा रही हूँ। तो फैब्रिक की लेंथ यहाँ पर मैंने 1.25 मीटर लिया है, तो 50 इंचेस इसकी लेंथ आ रही है। उसके बाद में विड्थ में आपको नाप कर दिखाती हूँ। चौड़ाई में, ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारा 1.25 मीटर में बन रहा है। और आपको नॉर्मली 2 मीटर कपड़ा लेना है अगर कपड़े का पना नॉर्मल है तो देख सकते हैं यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। 59 से 60 इंच तक की इसकी चौड़ाई है। तो चलिए अब हम इसे उल्टी साइड से फोल्ड कर लेते हैं, डबल फोल्ड। तो देखिए, ये कपड़े की लेंथ है यहाँ पर, और मैंने इसे विड्थ वाइज फोल्ड किया है, लेंथ वाइज नहीं किया। ये जो कपड़े की चौड़ाई है ना, चौड़ाई से मैंने इसे 2 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब मैं अगेन इसे इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। तो मैंने चौड़ाई में ही इस कपड़े को 4 फोल्ड किया है, लेंथ में 4 फोल्ड नहीं किया है। तो यहाँ पर कपड़े की हमारी 4 लेयर्स हो चुकी है। देख सकते हैं, ये साइड मेरी तरफ फोल्डेड साइड है, बंद भाग, और इधर ये कपड़े का खुला भाग है। इस तरफ भी कपड़े का खुला भाग है। तो इस तरीके से कपड़ा मेरी तरफ से बंद है। अब हम यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले बंद भाग आपको अपनी तरफ रखना है। और अब हम यहाँ पर इलास्टिक के लिए सबसे पहले 1.5 से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपके इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है तो आपको 2 इंच पर निशान लगाना है, और अगर आपके इलास्टिक की चौड़ाई 1 है तो आपको 1.5 इंच पर लगाना है। तो इस तरीके से मेरे इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच थी, तो मैंने 2 इंच पर एक मार्क करके सीधी लाइन बना दी है। अब इलास्टिक वाली लाइन पर रख कर हम यहाँ से लेंथ का मार्क लेंगे। तो जो भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। मुझे 40 इंच का तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पर 41.5 ले लूँगी, 41.5। पजामे की मोहरी में हम कपड़ा ज़्यादा फोल्ड करते हैं तो ही मोहरी का लुक अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम दोनों ही लाइन पर स्केल से सीधी लाइन बना देंगे, दोनों ही जगह। तो हमें यहाँ पर जब हम फोल्ड करेंगे ना तो भी आसानी होगी। अब मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कटिंग करके अलग निकाल दिया है। अब यहाँ पर अब हम हिप का निशान लगाएंगे। मेरी तरफ बंद भाग है, तो जो भी आपका हिप है सबसे पहले उसमें आपको लूजिंग ऐड कर लेना है। जैसे कि मेरा हिप है 40, तो मैंने उसमें लूजिंग ऐड की तो 45 हो गया। अगर हैवी साइज़ है तो आपको 7 इंच लूजिंग ऐड करना है, और फिर उसका आपको 4th पार्ट निकालना है, यानी कि चौथा हिस्सा। तो मेरे मेजरमेंट में आया है इस तरीके से 11.2। 40 हिप में मैंने 5 इंच लूजिंग ऐड की। हैवी साइज़ हो 40 के बाद तो आपको 7 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा 45 आया, और मैंने 45 का 4th पार्ट निकाला तो 11.2 आ गया। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी साइज़ का हिप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ मेरा 11.2 आया है, तो यहाँ पर क्रॉच लेंथ, आसन की लंबाई आपको +1 करके ले लेना है। जितना भी आपका मेज़रमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग मेरा 11.2 आया है, तो मैंने +1 करा तो 12.2 हो गया। और यहाँ पर मैंने इलास्टिक वाला जो रखा है ना मार्जिन 1.5 से 2 इंच, उसे इंक्लूड नहीं किया है, वो अलग है हमारा। और मैंने 12.2 तक सीधी लाइन बना दी है। अब हम आसन की गोलाई लेंगे। तो यहाँ पर छोटे साइज़ में आपको 2 इंच, मीडियम में 2.5 और हैवी साइज़ में 3 लेना है। ये मीडियम साइज़ है तो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। उस निशान पर रखकर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरीके से मार्क कर देना है और गोलाई दे देना है। तो इस तरीके से मैंने शेप लगा दिया है। अब शेप लगाने के बाद यहाँ पर हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो जो भी मोहरी है उसका आपको आधा कर लेना है, और उसमें +1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। तो ये आपको बॉडी से नाप ले लेना है। तो मेरा बॉटम राउंड यहाँ पर 18 इंच है, तो मैंने 18 का आधा किया, 9 इंच आया। +1 मैंने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से 10 आया है मेरा मेज़रमेंट निकल कर। अब यहाँ पर ये देखिए 2 निशान मैंने मार्क कर दिए हैं। आपका भी जो भी बॉटम है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। अब इन दोनों निशानों को हम चॉक से मिला देंगे। इस तरीके से तिरछा मिलाना है आपको इन दोनों निशान को।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मिला दिया है निशान को। अब निशान को मिलाने के बाद यहाँ पर आपको आधा आधा इंच सभी जगह सिलाई मार्जिन लेना है, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा कपड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए आधा आधा इंच जहाँ जहाँ हम सिलाई करेंगे ना उस पार्ट में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो देखिए आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। हमारी पूरी कटिंग हो गई है हमारे पजामे की, बहुत ही ईजी है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस राउंड की भी मैंने कटिंग कर दी है। तो इस तरीके से पूरा कट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो हम इसे खोल लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पर ये जो दोनों पार्ट है ना, यहाँ पर हमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेना है। जैसे मैंने चौक का निशान लगाया हुआ है ना, सेम इसी तरीके से आधा आधा इंच पर देखिए चौक पर इस तरीके से सिलाई लगा लीजिएगा। तो ये मैंने दोनों ही पार्ट स्टिच कर दिए हैं, देख सकते हैं क्रॉच राउंड के। अब ये दोनों पार्ट मैंने स्टिच करके रखे हैं। अब हमें इसे सेंटर से पकड़ना है इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ ना, सेम ऐसे ही आपको लेकर झटक लेना है। तो ये पूरा पजामे जैसा शेप इसका बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया ये। अब इसे सब तरफ से एक जैसा कर लेंगे हम। इधर से भी मैंने सही कर लिया है। अब हमें ये यहाँ पर इनर लेग्स को जॉइंट करना है, जो अंदर अंदर का सिलाई करना है ना हमें। तो देखिए कपड़े की राइट साइड अंदर है, इस तरीके से दोनों को मिलाकर पूरे राउंड में स्टिच कर देना है आपको। एक तरफ से स्टार्ट करना है तो दूसरे तरफ पर जाकर एंड कर देना है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम फोल्ड के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आधा आधा इंच लेते हुए या आधा से भी कम इंच लेकर फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम दोनों साइड ले लेंगे सबसे पहले। तो मैंने इस लाइन को दोनों ही साइड ले लिया है। तो यहाँ पर मैं मशीन पर दिखाती हूँ कैसे फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले तो हाफ इंच का इस तरीके से पूरे राउंड में हम फोल्ड कर देंगे, क्योंकि कपड़ा रेयॉन का है, हम दोनों फोल्ड एक साथ नहीं करेंगे। पहले हम आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है हमें, दोनों ही लेग्स में इसी तरीके से करना है आपको। तो यहाँ पर अब ये जो चौक का निशान है ना, इस पर इस तरीके से अंदर से मोड़ते हुए इसी के बराबर में हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसीलिए पजामे में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि पजामे के लिए इस तरीके से सिलाई लगाते हैं ना, तो पजामे का लुक रेडीमेड वाला आता है पूरा। तो इस तरीके से मैं किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ कपड़े को फोल्ड करते हुए। इसी तरीके से आपको दोनों लेग्स तैयार कर लेना है बॉटम फोल्ड करके मोहरी को। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी मोहरी फोल्ड हो गई है। तो ये अब यहाँ पर हम इलास्टिक जॉइन करेंगे। तो इलास्टिक के लिए ये जो हमने लाइन ली थी ना, देखिए यहाँ पर इलास्टिक जो है वो 1.5 इंच का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो 2-2 इंच का मार्क हम सभी तरफ ले लेंगे, बैक में भी ले लेंगे। तो ये निशान इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे हम। यहाँ पर निशान हमें ज़रूर लेना है ताकि कपड़ा हमारा बिल्कुल सही से रहे, हम सिलाई लगाएं जब। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम हाफ इंच का फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने बॉटम में करना दिखाया था ना, सेम ऐसे ही आधा आधा इंच का पूरे में फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने आधा आधा इंच का पूरे में फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा चौक का निशान है, इसी के अकॉर्डिंग इसे फ़ोल्ड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इलास्टिक के लिए, और इसे फोल्ड कर हम आयरन फेर देंगे। तो आयरन घुमाने से क्या होगा कि प्रेस से पूरा सेट हो जाएगा, तो इधर उधर नहीं होगा। और अब हम यहाँ पर किनारी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे प्रेस से सेट करने के बाद। बिल्कुल देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर किनारी किनारी पर दोनों भागों में। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए बीच में 1 से 1.5 इंच आपको छोड़ देना है, और जहाँ पर हमारा जॉइंट है ना, वहीं पर आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, और देखिए ये इस तरीके से छोड़ा है मैंने। सिलाई लगाने के बाद में हमें इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो ये इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए ही हमने 1.5 इंच गैप छोड़ी है। तो इलास्टिक आपको कमर के हिसाब से लेना है, जो भी कमर है उसमें से आप 2 इंच कम कर दीजिए। जैसे कि कमर 30 है तो 30 में से हमने 2 इंच कम किया तो 28 हो गया। और इलास्टिक डबल फोल्ड है, इसीलिए मैंने 14 लिया है, 28 का आधा। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक डबल फोल्ड है तो आपको इलास्टिक भी जो भी कमर है उसमें से 2 इंच कम करके इतना ही इलास्टिक लेना है। तो मेरा 28 इंच इलास्टिक है, और यहाँ पर मैंने इसमें सेफ्टी पिन लगा दी है। और अब इस तरीके से जहाँ पर हमने 1.5 इंच छोड़ा है ना, वहाँ पर हम इस तरीके से इलास्टिक को अंदर डालेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से।
पूरे राउंड में गोलाई में आपको इसी तरीके से इलास्टिक को डाल देना है। एक साइड से डालकर हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए सलों को इस तरफ करते हुए एक तरफ हम पूरे में पिरो देंगे इलास्टिक। तो इस तरीके से मैंने पूरे में इलास्टिक पिरो दिया है। अब हमें इलास्टिक को जॉइन करना है। तो इलास्टिक को जॉइंट मैं आपको मशीन पर करना दिखाती हूँ। देखिए एक के ऊपर एक इलास्टिक को आपको इस तरीके से रखना है और 3 से 4 बार सिलाई घुमा देना है। मैं एक बार घुमाकर बता रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा बन गया पजामा। अब ये जो इलास्टिक है ना, यहाँ पर आपको 2 से 3 सिलाई घुमा देना है। तो ये इधर से उधर नहीं खिसकेगा। 2 से 3 सिलाई लगा दीजिएगा आप। एक भी लगाएंगे बीच में तो भी चलेगा। और अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन है तो आप यहाँ पर ओवरलॉक वाली जिगजैग सिलाई लगा दीजिएगा, तो ये इधर उधर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा पजामा बनकर तैयार हो गया है। और इस नाइट सूट के ऊपर का पार्ट का भी वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।